हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनित एजुकेशन। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ में क्लास 10th मैथमेटिक्स के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में बात करूंगी। पूरा सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीटली रिलेटेड है, किस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, वो क्वेश्चन का नंबर, एग्जाम्पल नंबर सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक जो है वो साथ में लेकर बैठ जाइए, ताकि जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ आप सारे क्वेश्चन उसमें मार्क करते जाएं जो आपके डिलीट हो चुके हैं 2022 के लिए, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो हम फटाफट से रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको ब्लूप्रिंट भी अवेलेबल कराऊंगी, जो कि क्लास 10th की मैथ्स के लिए ऑफिशियली एमपी बोर्ड वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है, बट वो हिंदी में है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ रही है, और इसीलिए उस ब्लूप्रिंट का इंग्लिश वर्जन में आपके साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो में। और रिड्यूस सिलेबस प्लस ब्लूप्रिंट दोनों की ही पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी कल मॉर्निंग तक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी जाएगी, तो आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपने फोन या किसी भी डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की बात करेंगे। इसमें आपका जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसमें पूरी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 कवर होने वाली है। सारा कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो अपनी बुक में अभी से मार्क कर सकते हैं। सो मैं बता रही थी जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीटली डिलीट हो गई। इसका एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। जो एग्जाम्पल डिलीट हुए हैं आपके वो है एग्जाम्पल नंबर 9, 10 एंड 11। उसके साथ कुछ थ्योरम्स थी इस चैप्टर में जो आपको अब नहीं पढ़नी है। वो थ्योरम्स है थ्योरम 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 एंड 1.7। सो देखा जाए तो ओवरऑल आपको चैप्टर में सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज ही पढ़नी है, जो बहुत ईजी है, और चैप्टर भी बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसे ज़रूर करके एग्जाम के लिए जाइएगा। नाउ हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की बात कर लें। तो इसमें भी आपको 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीट कर दी गई है। डिवीजन एल्गोरिदम इसमें पार्ट आता था, जो इस चैप्टर का टफ वाला पार्ट होता था। बाकी एक्सरसाइज जो रह गई हैं जो अब हमें पढ़नी है वो तो बहुत इजी है। साथ ही साथ जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4 वो भी आपको नहीं करनी है। जो एग्जाम्पल इस चैप्टर में से डिलीट हुए हैं वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 और 9। नाउ हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। इसमें से आपको जो ग्राफिकल मेथड होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो पूरी मेथड डिलीट कर दी गई है। तो उस मेथड से आपको जो भी रिलेटेड सम्स हैं वो नहीं करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट तो आपका एक्सरसाइज 3.2 पूरी डिलीट हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज 3.2 को पूरा छोड़ना ठीक होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो आप बाकी की मेथड्स से भी तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, वो क्वेश्चन तो ज़रूर करने हैं, बस उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं जो कि ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड हैं, तो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 से 4, 6 और 7 आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन प्योरली ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है, मतलब इन्हें किसी दूसरे मेथड से पूछे जाने के चांस नहीं है। तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्सरसाइज 3.6 भी आपकी कंप्लीटली डिलीट हो गई है। उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म था लीनियर इक्वेशन का, जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स जो इस चैप्टर में से डिलीट हुए हैं वो है आपके एग्जाम्पल 4, 5, 6, 17, 18 और 19। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ग्राफिकल मेथड वाली पूरी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन से भी तो दूसरी मेथड से भी तो हो सकती है। तो सिर्फ आपको वही क्वेश्चन छोड़ने हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो सकते थे। वो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.2 के 4, 6 और 7। उसके अलावा पूरी एक्सरसाइज 3.2 आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपका सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हुई है, जो कि आपके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 था पूरा, जिसमें आपको 4 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये सारे सम आपको छोड़ने नहीं है, करने हैं।
हैं, बस इन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं, कि एक्सरसाइज में मेंशन किया हुआ था। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल 7, 8, 9 नहीं करने हैं यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन दूसरी मेथड की हेल्प से आप इनको कर लीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें आपकी जो सम ऑफ टर्म्स से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, दैट इज एक्सरसाइज 5.3, वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है, उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। और उसी एक्सरसाइज पे बेस्ड जो एग्जाम्पल्स थे वो भी ऑब्वियसली डिलीट हो गए होंगे। जो एग्जाम्पल डिलीट हुए हैं वो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। नाउ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल्स में आपकी जो एक्सरसाइज है 6.3 वो कम्प्लीटली डिलीट हो गई है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसके अलावा दूसरी मेथड से भी किया जा सकता है। जो एग्जाम्पल्स इसमें डिलीट हुए हैं वो एग्जाम्पल्स हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 भी कम्प्लीटली डिलीट हो गई है। और कुछ थ्योरम्स थी इसमें जो पहले आपको करनी होती थी, इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में आती थी, बट अब की बार वो नहीं करनी है क्योंकि वो भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो थ्योरम नंबर 6.6, 6.3, 6.4 और 6.5 ये सारी थ्योरम्स आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर आपको कंप्लीटली स्टडी करना है, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। उसके बाद आता है चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर भी पूरा की पूरा आपको करना है, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। और उसके बाद आता है आपका चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरा चैप्टर एमपी बोर्ड ने हटा ही दिया आपके सिलेबस से, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। देन चैप्टर 10 की हम बात कर लें, चैप्टर 10 है आपका सर्कल्स, उसमें से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, वो पूरा चैप्टर आपको करना है। उसके बाद आता है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, इसमें से आपकी 11.2 एक्सरसाइज जो थी वो कम्प्लीटली डिलीट कर दी गई है। 2 ही एक्सरसाइज थी चैप्टर में से, तो अब आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज ही पढ़ के एग्जाम के लिए जाना है। उसके बाद चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात कर लें तो इसमें आपका कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। देन चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले पोर्शन में आपका फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो पूरा टॉपिक डिलीट हो गया। इस पे आपकी पूरी एक कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड थी, दैट इज एक्सरसाइज 13.4, मतलब पूरी एक्सरसाइज 13.4 आपको नहीं करनी है, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हैं एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14 ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। देन हम चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। इसमें आपको जो एक्सरसाइज 14.4 है वो नहीं पढ़नी है, वो कम्प्लीटली डिलीटेड हो गई है, साथ ही साथ एग्जाम्पल 9 भी आपको नहीं करना है। और लास्ट चैप्टर जो होता है आपका चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें से आपका कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो आई होप आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आपके ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूरा की पूरा ब्लूप्रिंट मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन। सारे के सारे चैप्टर मैंने मेंशन कर दिए हैं, किस चैप्टर का टोटल वेटेज कितना है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, और उसमें से 1, 2, 3, 4 मार्क के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका पूरा जो मैथ्स का पेपर है वो इस बार 100 का नहीं 80 मार्क्स का आने वाला है, और 20 मार्क्स आपको इंटरनली स्कूल से दिए जाएंगे प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो आपको वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि स्कूल से जो भी आपको काम दिया जाता है वो आप अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि इस बार आपकी 20 मार्क्स जो है मैथ्स में वो स्कूल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आई विश कि 10th के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए, और अगर कोई 10th का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, उसे पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो जो मैं आपको एक हेल्प के तौर पर प्रोवाइड करा सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। अगर इसी तरह का आप साइंस के लिए भी रिड्यूस सिलेबस का इंग्लिश वर्जन और ब्लूप्रिंट का इंग्लिश वर्जन चाहते हैं, या सोशल के लिए, या इंग्लिश के लिए, या हिंदी के लिए, तो मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसकी पूरी जो PDF है आपको इंग्लिश में कल मॉर्निंग तक अपलोड होके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।